हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर को, जो कि एनसीईआरटी 10th मैथ्स की बुक में आपका चैप्टर है। जैसे कि आप में से काफ़ी लोग इस बात को जानते होंगे जो कि लगातार सेशंस को देख रहे हैं। नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी 9th की जो मैथ्स की बुक है वो हमने कंप्लीट कर दी है विद बेसिक्स, यानी कि हर चैप्टर में जो भी बेसिक्स हमारे लिए जानना ज़रूरी है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो हमने सारे 14 से 15 चैप्टर्स थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात करेंगे 10th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथ्स की बुक है उसमें हम वो चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए नए हैं, या फिर अगर वैसे ही मैक्सिमम तो 10th में वही चैप्टर्स हैं जो 9th में थे, उनका कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा उसमें बताया गया है। आपके लिए जो जानना ज़रूरी होगा वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो नए चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, जैसे एपी हुआ या फिर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है क्लास 10th में, उसको अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के पर्पज़ ये है कि पहले बेसिक्स को क्लियर कर लें और फिर इन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द बेसिक्स। तो बेसिक्स को करने के बाद हम क्वेश्चंस को विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप हमारी वीडियोस अगर देखते हैं तो आपको पता होगा, नहीं देखते हैं तो मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूं कि बिल्कुल एग्ज़ाम स्पेसिफिक हम बात करते हैं और जितना जानना ज़रूरी है उसकी बात करते हैं। इधर उधर की फालतू डिस्कशंस कुछ नहीं होती है। आप चाहे तो हमारे चैनल को विज़िट एक बार ज़रूर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के सेशन की। आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज के सेशन में हम थोड़ा जानेंगे कि एपी क्या होती है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किस टाइप में होती है ना, और इसको हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो आज हम जानेंगे एपी के बारे में। एंड तक बने रहिएगा। बिल्कुल जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, जिससे जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो पहले हमें बेसिक्स पे ना जाना पड़े कि हाँ ये चीज़ वहाँ से आई है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर। देखिए, चूँकि हम लोग ये सब पहले पढ़ चुके हैं अपने क्लासेस में और अब हम एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बुक्स में क्या होता है 9th 10th की बिल्कुल बेसिक से चीज़ें समझाई होती हैं, ज़्यादा एक्सप्लेन की होती हैं क्योंकि बच्चों को समझाया जा रहा होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म क्या होती है, तो जो टर्म्स यानी जो फिगर्स आपको दिए होते हैं वो क्या होती हैं, टर्म्स होती हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 2 3 4 100 70 40 10, ये इंडिविजुअली क्या है, टर्म्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आपको ये बताना था कि टर्म क्या होती है। तो ये चीज़ क्या होती है, अगर हम आगे कहीं बोलें टर्म क्या है, तो जो भी फिगर्स नंबर्स आपको गिवन है ईच ऑफ देम आर कॉल्ड एज टर्म। इतना आपको क्लियर है। अब आ जाते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी की डेफिनेशन पर। सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। लिस्ट ऑफ नंबर्स यानी कि एक लिस्ट होती है जिसमें नंबर्स होते हैं, इन विच each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। क्लियर है। देखो, एपी में बेसिकली क्या होता है, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसमें एक फिक्स नंबर को ऐड करके पहली टर्म में, ठीक है, नेक्स्ट नंबर को हम लेते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो फिक्स्ड नंबर वो होता है जिसे हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं सार्वंतर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी बोला जाता है उस फिक्स्ड नंबर को जो कि ऐड हो रहा है। तो रिमेंबर दैट नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। तो इतना आपको क्लियर है। और इसका छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जहाँ पर टर्म्स देखी हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं। जैसे पहली सीरीज़ है आपके सामने 1 2 3 4, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक क्या अप्लाई हो रही है चीज़, वो अप्लाई ये हो रही है कि एक स्पेसिफिक चीज़ इसमें क्या टर्म इसमें ऐड हो रही है। ठीक है, पहली टर्म में जैसे 1 और 2 में कितना डिफरेंस है 1 का, फिर 2 और 3 में कितना डिफरेंस है 1 का, 3 और 4 में कितना है 1 का, यानी कि यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, यानी कि जो ऐड होने वाली टर्म है वो कितनी है 1। वैसे ही सेकंड एग्जांपल में देख सकते हो 170 में 30 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, फिर 30 का डिफरेंस, यानी ये सेम होना चाहिए, इट शुड बी सेम। तो ये आपको ये क्या बन जाएगी, कोई भी ऐसी सीरीज़ जो इस तरह से फॉलो करती है वो एपी बन जाती है।
लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। हर टर्म में फिक्स्ड नंबर ही ऐड होगा, 1 हो रहा है तो सब में 1 होगा, 30 हो रहा है तो सब में 30 होगा, इस तरह से। और वो जो फिक्स्ड नंबर ऐड हो रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, यानी कि सारवांतर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इतना आपको क्लियर होगा। अब इन चीज़ों को डिनोट कैसे करते हैं थोड़ा उसके बारे में समझ लेते हैं। लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बाय A1। ठीक है, मान लीजिए इसकी जो पहली टर्म होगी, अब टर्म तो आप समझ गए हैं क्या हो गया, तो जो पहली टर्म होगी उसको हमने A1 बोला, सेकेंड टर्म को A2 बोला, और nth टर्म अगर हमारे पास कोई होगी तो उसको हमने AN बोला। यानी कि पहली टर्म है तो A1, थर्ड टर्म है तो A3 और nth टर्म है तो AN से उसको जो है हमने रिप्रेजेंट किया। और कॉमन डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं D से, स्मॉल d से। इतना आपको क्लियर है। तो अगर हमारे पास इस तरह से टर्म्स हैं तो हमारी जो सीरीज़ है, जो AP है, वो क्या बन जाएगी, A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। इतना आपको क्लियर है। तो जो कॉमन डिफरेंस D होता है ये क्या होता है, बेसिकली ये होता है A2 माइनस A1, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके ये जो कॉमन डिफरेंस है वो आता है A3 माइनस A2। वैसे ही AN माइनस AN माइनस 1, यानी कि अपने से पहली वाले टर्म का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, और ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस D होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया है, आप सिर्फ सीरीज़ को यहाँ पर देखिएगा, 147, 148, 149 डैश डैश 157, यहाँ पर कितना कॉमन डिफरेंस है। 148 माइनस 147 करोगे तो 1, 149 माइनस 148 करोगे तो 1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है, 1 है। दैट मीन्स सेम है, दैट मीन्स दिस इज एन AP। क्लियर है। C वाले एग्जाम्पल में देखना, C वाले में यहाँ पर आपको एक फिर से सीरीज़ है 950, 900, 850, 800। अब आप यहाँ पर क्या नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 50 का डिफरेंस है। 900 में से 950 का 50, 850, 900 का डिफरेंस 50। तो ठीक है, यहाँ पर कितने का आपका हो जाता है, 50 का हो जाता है। और ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, जैसे 900 माइनस 950 तो माइनस 50, 850 माइनस 900 यानी कि माइनस 50, तो माइनस 50 यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हो जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी होती है A। बेसिकली जो पहली टर्म होती है उसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या होती है AP की, A, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। इस तरह से हम टर्म्स लेते हैं और ये AP की जनरल फॉर्म होती है। A क्या होती है, फर्स्ट टर्म, और D होता है कॉमन डिफरेंस। तो पहली टर्म होती है A, दूसरी टर्म होती है A प्लस D, तीसरी होती है A प्लस 2D और A प्लस 3D। ये भी आपको ध्यान रखनी है। अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट ज़रूर करते रहें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपने चीज़ें देखी है, जहाँ पर आपको फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगी, फाइनाइट टर्म्स होंगे, हमें पता है कितनी टर्म्स हैं, तो वो फाइनाइट AP होगी। और जहाँ हमें क्लैरिफाई नहीं है कि कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स डिफाइन नहीं है, तो इनफाइनाइट AP होती है। ये आपको याद रखना है। और इनफाइनाइट AP में आपके पास लास्ट टर्म नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टर्म होगी तो हम बता ही देंगे, वो तो फाइनाइट सीरीज हो जाएगी, फाइनाइट AP हो जाएगी। लेकिन जो इनफाइनाइट AP है उसमें हमें टर्म्स ही नहीं पता टोटल कितनी है, और तो उसमें हमें लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास नहीं होती है। इतना आपको क्लियर है। अब इनका आप छोटा सा एग्जाम्पल भी देख लो। यहाँ पर आपके सामने सीरीज है 6, 9, 12, 15। कितना डिफरेंस है, 3, 3, 3 प्लस 3 का डिफरेंस है। और फर्स्ट टर्म क्या है, 6। दूसरी सीरीज में देख लो, फर्स्ट टर्म है 6 और डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 करना है। 3 माइनस 6 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3, तो कितने का डिफरेंस हुआ, कॉमन डिफरेंस -3। अब ये हमने जाना है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अब हम nth टर्म ऑफ एन AP जानेंगे, जिससे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ AP का, उस फॉर्मूले में क्या क्या टर्म यूज़ की जाती हैं उसकी हम यहाँ पर बात। तो जैसा कि आप अपने सामने देख पा रहे हैं कि जो nth टर्म ऑफ AP होती है वो क्या होती है, AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। AP से आपके एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। मेरे कहने का मतलब ये है 3 से 4 क्वेश्चन या ज़्यादा भी अमाउंट हो सकता है पूछे जाते हैं।
तो AP का nth टर्म का फॉर्मूला आप याद रखेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n क्या है, जो टर्म है आपके पास वो, a क्या है फर्स्ट टर्म और d क्या है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। n क्या है, जितनी टर्म्स हैं वो। तो nth टर्म का फॉर्मूला समझ आपको आ गया। nth टर्म है an ऑफ AP विद फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन डिफरेंस d इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। क्लियर है। अब सीधे सीधे nth टर्म तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको लास्ट टर्म दी होती है, आपको 11th टर्म निकालनी है और एक सीरीज आपको AP दी हुई है और इसमें आपको a गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस पता है -3 और लास्ट टर्म यहाँ पर दी हुई है, लास्ट टर्म -62। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या अप्लाई हो जाएगा, L इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बिकॉज आपके पास L है, A है, D है, तो यहाँ से पहले आप n निकालोगे, ठीक है। जब आपने यहाँ से n निकाल लिया और आपसे 11th कौन सी टर्म पूछी है, आपसे इसमें 11th टर्म पूछी है, तो 11th टर्म क्या हो जाएगी इसकी, जब आप निकालोगे। अब इसमें आपसे देखो, इसमें पहले आपने लास्ट टर्म आपको पता थी, A पता था और D पता था, तो आपने n निकाला। n क्या होती है, टोटल टर्म्स, यानी कि इसमें टोटल टर्म्स कितनी हो गई है, 25 टर्म्स हैं। अब हमें इसमें चाहिए 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म हमें पता है, उससे हमें कॉमन डिफरेंस भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है और टोटल टर्म्स भी पता है कितनी है, 25 हैं। तो यहाँ पर जो 11th टर्म होगी फ्रॉम लास्ट टर्म वो हो जाएगी 15, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। तो A15 जब आप निकालोगे तो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी और 15th टर्म है तो n की वैल्यू यहाँ पर 15 हो जाएगी, ठीक है। तो लास्ट टर्म से लास्ट टर्म जो हो जाएगी -32। देखो कैसे यहाँ पर क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 11th टर्म फ्रॉम लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म, लास्ट से जब आप 11th टर्म लोगे, ठीक है, वो आपसे पूछी है लास्ट से 11th टर्म, तो यहाँ पर हमें पहले ही पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स हैं कितनी। तो n से हमने निकाल लिया कि कितनी टर्म्स हैं और उसके बाद फिर हमने देखा कि जो 11th टर्म बैठेगी वो किधर, कौन सी बैठेगी, तो वो बैठेगी 11th टर्म बैठेगी लास्ट से 15। तो लास्ट से 15 टर्म हमने कैसे निकाली, A15 निकाल लिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एक फॉर्मूला सम का भी आपको याद रखना होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP यानी कि समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पहली n टर्म्स का जो सम होता है, योग होता है, वो क्या होता है। तो इसका भी सम का फॉर्मूला आपको याद रखना है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैसे तो आपको सभी को फॉर्मूला याद होगा, बट हम फिर भी यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं तो फिर से ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। s इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। क्लियर है, ठीक है। चलिए, इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला को हमने इस तरह भी लिख लिया, 2a को a प्लस a लिख लिया, तो ये जो लास्ट वाली टर्म है यह बन जाती है an बन जाती है, क्योंकि an टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, s इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। क्लियर हो गया फॉर्मूला। नाउ इफ देयर आर ओनली n टर्म्स इन एन AP, अगर टोटल टर्म्स n टर्म्स हैं तो nth टर्म होगी वो L होगी, यानी लास्ट टर्म होगी। तो एक फॉर्मूला और बन जाता है, सम इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस L। क्या हो जाता है, लास्ट टर्म जो an होगी वो L होगी, अगर टोटल टर्म्स हमें पता है, ठीक है। लास्ट टर्म अगर an जो है वो L है, लास्ट टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये लास्ट वाली वैल्यू है इसकी जगह क्या आ जाता है, L आ जाएगी लास्ट टर्म। तो ये बन जाता है इक्वल्स टू n/2 a प्लस L। ये दोनों ही फॉर्मूला यूज़ होते हैं क्वेश्चन में, ये आपको याद रखने हैं। तो गाइज ये हमने AP के बारे में जाना, जो भी nth टर्म है, ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं, सम का फॉर्मूला क्या होता है, वो चीज़ें हमने देखी। फर्स्ट टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली हमें देखना था कि जो बेसिक्स हैं अगर हम भूल गए तो उनको रिवाइज कर लें, या फिर क्वेश्चंस को देखने से पहले एक बार इन चीज़ों को पढ़ लें, ये पढ़ना हमारा ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, मोस्ट प्रॉबेबली हम ट्रिग्नोमेट्री की वहाँ पर बात करेंगे। तो अगले सेशन तक अपनी ये चीज़ें जो है आपकी अगर रह गई हैं, 9th क्लास का कोई चैप्टर आपका रह गया है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पर अवेलेबल है, उनको आप देख लेना एक बार। ये आपका सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाएगा, जो बेसिक्स है
वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो बस आपका छोटा सा काम है, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और जाने से पहले अपने ग्रुप्स में आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और पूछ सकते हैं अपने डाउट्स को। आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।